दिल्ली से मेरी ट्रेन आ रही है शताब्दी। हम जा रहे हैं पुष्कर ब्रह्मा जी के टेंपल माथा टेकने, और शताब्दी से हमारा सफ़र पहली बार है। देखते हैं और आपको दिखाते हैं। We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. भाई वाह, अब हम उतर चुके हैं अजमेर जंक्शन पे, और यहाँ से बढ़ते हैं आगे ब्रह्मा जी के टेंपल और अजमेर शरीफ दरगाह की ओर। बाकी शताब्दी का सफ़र एक नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये आने वाले एक हफ्ते तक हमारे साहिल भाई हमारे साथ रहेंगे। पूरे ट्रिप का फुल एंजॉय चलेगा। चलो भाई आओ जी। अजमेर स्टेशन से अपने होटल पहुंच चुके हैं, और स्टेशन से होटल का डिस्टेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर का है, और ऑटो का प्राइस लगा था मात्र 100 रुपये। और प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, पहली बार हम भी विजिट कर रहे हैं। 4 स्टार में आती है प्रॉपर्टी, कोर्टयार्ड के नाम से है, और इसी के साथ यहाँ पे बस्किन रॉबिन का भी बना है। अपना शाम को मस्त आइसक्रीम का एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं एक बार अंदर, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये चेक इन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये इनका पूरा रिसेप्शन एरिया बना हुआ है। बाकी रूम में एक बार चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये है हमारा रूम 201। यहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा लगेज सेक्शन एरिया, इसी के साथ फ्रिज है और ऊपर बार छोटा सा एक बना हुआ है। फिर आ जाते हैं हम रूम की तरफ। रूम काफ़ी बड़ा, सुंदर सा, अट्रैक्टिव है। और अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बेड एक्स्ट्रा करवाया, क्योंकि हम लोग 3 भाई हैं, तो उस हिसाब से हमें 3 बेड तो चाहिए ही थे। बाकी लेफ़्ट साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम एरिया, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्राइस के बारे में। तो प्राइस ये हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक किया है। प्राइस की बात करूँ तो वो सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। हमें जो प्राइस पड़ा है ये 5000 पड़ा है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, जो कि हम आपको सुबह दिखाएंगे। और ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ से नियरेस्ट है सब कुछ। दरगाह शरीफ जाना हो, पुष्कर मंदिर जाना हो, तो बाकी चलते हैं। जो जो हम प्रॉपर्टी में और चीज़ें देखेंगे हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। उफ यार, बहुत गर्मी हो रही है। छत पे हम पहुंच चुके हैं। होटल का रूम मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं बहुत थक चुका हूं। बाकी का होटल आपको हमारे साहिल भाई दिखाएंगे। लीजिए साहिल भाई, संभालिए। चलो जी। तो भाई आपने रूम तो देख ही लिया होगा कि रूम अंदर से कैसा था। बाकी मैं आपको एक बारी रूफ टॉप दिखाता हूँ। बहुत वेल मैनेज कर रखा है सारी चीज़ों को, और काफ़ी सूदिंग लग रहा है देखने में। बाकी इधर से भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये सारा बैठने का एरिया है, और देखा जाए तो ठीक है, एकदम अच्छी वाइब है बैठने के लिए। ये देखो, अभी धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये सारा बाहर बैठने का एरिया है। एक बारी देखते हैं इसका शाम का व्यू कैसा है, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको आगे चल के। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know
and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial तो भाई जैसा कि हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट और बैंकेट है और इस जगह पे इनका बार है। जैसा कि मैं आपको पहले बैंकेट दिखा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ अच्छा खासा है। यहाँ पे 30 40 50 लोग बैठ सकते हैं मेरे हिसाब से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वॉल्स वगैरह पे अच्छे खासे फर्नीचर्स एंड ऑल अच्छी सारी चीज़ें हो रखी हैं। और चलो मैं आपको इसका बार एरिया दिखाता हूँ। ये बाहर एक छोटी सी लॉबी है होटल की, किसी ने बैठ के फ़ोटो वगैरह खिंचानी हो, फ़ोटो शूट करना हो तो ये उसके लिए भी है। बाकी ये बाहर की एंट्री है, बाहर यहाँ से आइए। जैसे कि हमारा बार है, एक बार इसको ऑफ करना भैया, म्यूट कर देना। ये हमारा बार एरिया है सारा और यहाँ पे भी करीबन 40 से 50 लोगों की जगह है बैठने की। और ये भी काफ़ी सूदिंग है देखने में। किसी ने अगर बैठ के यहाँ पे एंजॉय करना हो तो आराम से बैठ के कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे जॉनी अंकल भी हैं, इनसे भी मिल लो। अगर किसी ने जॉनी अंकल के साथ फ़ोटो ना खिंचाई हो तो यहाँ भी साथ में जो आएगा उसको एक शिवास रीगल की बोतल भी फ्री है। और बाकी तो सारा जैसे बार होते हैं वैसा ही है। तो फिर भी जिस प्राइस में हम लोग ने चूज़ किया है इसको, तो ये बहुत अबव देन एवरेज है। तो जैसा कि अब हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट एरिया में। ये हमारा ब्रेकफास्ट एरिया है। यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट यहीं पे करते हैं सारे लोग। और सुबह बाकी हम आपको दिखाई देंगे कि कैसे मेन्यू वगैरह मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रखी हैं इन लोगों ने। तो हम आपको ब्रेकफास्ट का सुबह दिखाएंगे इसमें कैसे करना है। हम दरगाह शरीफ पहुंच चुके हैं। ये अजमेर की दरगाह है और जहाँ तक है अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको एक बार बाहर से ही दरगाह शरीफ के दर्शन करा दिए हैं। बाकी आसपास आप देख सकते हैं ये मार्केट है, खाने पीने का भी है और जो भी अंदर चढ़ावा वगैरह है, चादर वगैरह चढ़ानी है, प्रसाद लेके जाना है, आप बाहर से लेके जा सकते हैं। और जूते चप्पल भी आपको बाहर ही उतारने होंगे।
आपने हम सब ने एक साथ ख्वाजा साहब के दर्शन किए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक देख भी बनी हुई है। जितने भी दूर से यहाँ पे भाई बहन हमारे आते हैं, यहाँ पे अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं। और ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसी देग में कैसे यहाँ सभी के लिए भंडारा भी तैयार किया जाता है। आइए। दरगाह से हमने माथा टेक लिया था। अब उसके बाद हम ब्रह्मा जी के टेंपल और पुष्कर लेक पर आए हैं। और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको अपने गाइड के थ्रू देना चाहूँगा जो हमारे साथी हैं। तो आइए एक बार मैं आपसे उनकी भी मुलाकात करवाता हूँ। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? गौतम पराशर जी, तो गौतम जी हमारे साथ हैं जो आज की पूरी हिस्ट्री के बारे में, पुष्कर लेक और ब्रह्मा जी टेंपल के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। इसका नाम कोई मंदिर का नाम नहीं है, इस जल का नाम है। इस जल के पीछे इस नगर का नाम है पुष्कर। पुष्कर नाम कैसे पड़ा? पुष्प मतलब फूल, कर मतलब ब्रह्मा जी का हाथ। इन दोनों को संधि विच्छेद करते हैं तो संस्कृत में इसका नाम पड़ता है पुष्कर। आप मंदिर है जो श्रापित है क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह किया था वेद माता गायत्री से। उनका श्राप लगा हुआ है पहली पत्नी का, आपने मेरे होते हुए गृहस्थी जीवन का अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। संसार में आपका एक ही मंदिर होगा लेकिन मंदिर मूर्ति की कोई मान्यता नहीं होगी क्योंकि आपने मेरे होते हुए गृहस्थी जीवन का अपमान किया है। जो भी आएगा गृहस्थी वाला सरोवर पे बैठ के प्रसाद चढ़ाएगा, वहीं आपकी मनोकामना मांगेगा, वहीं से आपकी यात्रा पूरी करेगा। गंगा माता है, प्रयाग राजा है, ये सब तीर्थों का गुरु है। 4 धाम की यात्रा करके आ जाओ, अगर पुष्कर नहीं आए तो वो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। गंगा जाए, गोमती जाए, सब तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर नहीं आवे वो नर मुक्ति नहीं पावे। 4 धाम की यात्रा करके आ जाओ, अगर पुष्कर नहीं आए वो यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। प्यासी घाट में भगवान ब्रह्मा जी का सावित्री घाट है, यहीं बैठ के फैमिली वाला प्रसाद चढ़ाता है। यात्री या 3 काम से आता है, एक तो राजी खुशी घूमने, एक जिसके माता पिता गुजर जाते हैं उनका अस्थि विसर्जन करने, और एक पितरों को जल श्रद्धांजलि तर्पण देने। जैसे गंगा में होता है, जैसे हरिद्वार में होता है, जैसे पुष्कर में होता है। पुष्कर लेक से माथा टेक के आ गए हैं। अब जा रहे थे हम ब्रह्मा जी के टेंपल, बट जो अभी आश्चर्यजनक जो हमारे साथ हादसा हुआ है, मैं बता देता हूँ भाई। देव भैया तो परेशान हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही तगड़ा स्कैम है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये स्टार्टिंग से हुआ है कि एक हमारे को गाइड मिलता है, 50 रुपये से स्टार्टिंग करता है कि मैं आपको सिर्फ 50 रुपये में सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और हम भी एग्री हो जाते हैं कि 50 रुपये में चलो जी कोई बात नहीं, आप बताओ, स्टार्ट करो बताना शुरू। धीरे धीरे वो आगे जाता है, हमारे को पुष्कर लेक के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पे एक्चुअल स्टोरी क्या हुई थी। और फिर उसके बाद एक इन दी एंड वो एक छोटी सी स्टोरी बनाता है कि जी हम ये आपको सिर्फ एक 20 रुपये का प्रसाद यहाँ पे पुष्कर लेक में चढ़ाना पड़ेगा। प्रसाद चढ़ाने के लिए हमने 20-20 रुपये, हमने कहा चलो भी 20 रुपये वाली बात है, कोई बात नहीं, वी आर एग्री टू पे दिस। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं वो 20 रुपये का प्रसाद लेके उस पुष्कर लेक में चढ़ाने के लिए। उसके बाद सडनली क्या होता है कि हमारे को जब हम थालियाँ ले के जा रहे होते हैं तो सीधा आगे हमारे को सबको सबसे पहले तो तीनों को अलग एक स्टेप दूर स्टेयर्स पे बैठा दिया जाता है और सिर्फ ये बताया जाता है कि हाँ जी आपको पूजा करवानी, मतलब बिना किसी को बताया कि आपको पूजा करवानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद वो हमारे को डायरेक्टली इंडिविजुअली बैठा देते हैं कि हाँ भैया आपको पूजा करवानी पड़ेगी, दो स्टेयर्स छोड़ के डिस्टेंस में। फिर उसके बाद हम लोग पूजा के लिए बैठ जाते हैं। वो धीरे धीरे बताते रहते हैं
फिर जब वो पूजा ख़त्म होती है तो फिर सारी बात ये निकल के आती है कि भैया एक ना इसमें 2100 और एक 5100 का प्रसाद चढ़ाना ज़रूरी होता है। आप बताओ कौन सा चढ़ाओगे? वो आपको अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाना पड़ेगा। तो हम भी चलो ठीक है, श्रद्धा अनुसार 50-100 रुपये, हद से हद 200 रुपये चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। तो हम एग्री हो जाते हैं, चलो यार अब जब पूजा करा ही ली है तो 50-100 रुपये में कोई बात नहीं, दे देते हैं। फिर हम आते हैं, आगे आते हैं और स्टेयर्स चढ़ के जब वहाँ पे विदाउट एनी रिसीट हमारे से बोलते हैं कि भैया आपको 2100 रुपये जमा कराने हैं डायरेक्ट। फिर हम 2100 रुपये जमा कराने से मना करते हैं तो वो 3-4 पंडित मिलके हमारे पास आ जाते हैं और कहते हैं साफ कि भैया ये आपको जमा कराने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से आपने पूजा गलत करा ली है। तो मैं तो खैर एक लॉयर हूँ, तो मैं सारी चीज़ें जानता हूँ इनके स्कैम के बारे में। तो मैं इस चीज़ के ऊपर फिर उसको बोला कि यार आप जो ये चीज़ कर रहे हो ये गलत है, मेरा ये डेली का काम है इसे देखना। तो फिर हम इस चीज़ों से बस किसी तरह हम तो चलो निकल गए, ये तो हमारी नॉलेज में था, हम ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा कि आप यहाँ से अवेयर रहें और ये पूजा वगैरह और दूसरे स्कैम से आप अलग ही रहें। तो थैंक यू सो मच। बाकी हम चलते हैं मंदिर, आइए ब्रह्मा जी के टेम्पल में। अब आज हमने सुबह से दरगाह शरीफ के दर्शन कर लिए, पुष्कर का लेक होके आ गए, ब्रह्मा जी के टेम्पल भी हो गए, स्कैम भी हो गया हमारे साथ, दुख में डूबे भी रहे, फिर भाई ने मुझे संभाला, साहिल भाई ने। अब कहाँ बस। पहुँचे हैं? बस अब महाराणा प्रताप जी की ये मूर्ति है, कोई पार्क टाइप का है ये, तो हम यहीं पे घूमने आए हुए हैं। बस ये एंडिंग है अजमेर का। हम पूरी जर्नी यहीं पे एंड करते हैं और कल हम राजस्थान में एक और नई जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा हमारे आगे के व्लॉग्स में कि हम राजस्थान में और आगे कहाँ बढ़ गए हैं। तब तक आप बने रहें हमारे बीइंग दिल्ली हाइट्स के चैनल पर और इस अजमेर शरीफ की पूरी जर्नी का एंजॉय कीजिए। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।